मुस्लिम लीग नून इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। सिटी गुम हो चुकी है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के सरप्राइज़ के बाद नून लीग इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और बड़े एक परेशानी की हालत में मुस्लिम लीग नून नज़र आती है। मामला यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने यह कहा है कि क्योंकि असम्बली नामुकम्मल है इसलिए असम्बली का इजलास मैं नहीं बुला सकता। पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला करें, मखसूस नशिस्तें PTI को दें, ख़वातीन की नशिस्तें PTI को दें, उसके बाद ही मैं इजलास बुलाऊँगा। अब मसला यह है कि नून लीग इसलिए चाहती है कि मखसूस नशिस्तें PTI को ना मिलें क्योंकि उन्हें पता है कि इन मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन आएंगी वो बड़ी अग्रेसिव ख़वातीन होंगी, नज़रियाती ख़वातीन होंगी और वो ख़वातीन होंगी जिनके ऊपर शहबाज शरीफ ने और अपनी निगरान हुकूमत जो उनका तसलसल था या उससे पहले जब शहबाज शरीफ की PDM की हुकूमत थी उन्होंने बहुत जुल्म जबर और तशद्दुद किया है उन ख़वातीन पर, उनकी फैमिलीज़ पर। तो ज़ाहिर है वो आएंगी तो वो बहुत टफ टाइम देंगी। तो इसलिए ये नहीं चाहते कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलें और इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है, अदालतें साथ सहूलतकार हैं, सारे मिले हुए हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें तो इनको देनी पड़ेंगी वरना इमरान खान जो इनके साथ करेगा वो फिर इनके लिए इमरान खान को संभालना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहेगा। अब मसला यह है कि आरिफ अलवी साहब ने जब साइन करने से असम्बली पर इनकार किए और अभी तक उन्होंने साइन नहीं किए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने समरी ये भेजी थी कि 26 के लिए इजलास बनाए या निकाल के लिए, लेकिन इस वक्त तक सदर आरिफ अलवी साहब ने साइन नहीं किए। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि 29 फरवरी से पहले हर सूरत में इजलास बुलाया जाना है, ये आइन की रिक्वायरमेंट है, इससे आगे मामला जा नहीं सकता। आप जो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करें कि स्पीकर के जरिए इजलास बुला लें, लेकिन वो गैर आइनी इजलास होगा, गैर कानूनी इजलास होगा, उसके ऊपर मुतनाज़ा होगा। गो के ऊपर काजी फैसल साहब बैठे, वो इस इजलास को दुरुस्त करार दे देंगे, लेकिन तारीख में बारे लिखा जाएगा कि गैर आइनी गैर कानूनी इजलास बुला के और शहबाज शरीफ को एक नामुकम्मल पार्लियामेंट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाया गया था। वैसे उनके पास मैंडेट भी नहीं है और एक के बाद एक चीज़ जो है वो होती चली जाएगी नेगेटिव, तो ये इनके लिए बड़े मसाइल होंगे। अब आप देखें कि इन्होंने आज अता तारड़ साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। अब अता तारड़ साहब जो जितनी उन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं वो बेचारे अपनी सीट नहीं जीत सके, उनको फॉर्म 47 से जितवाया गया। ये सीट भी जिस दिन किसी जज ने अपने हलफ पे 3% भी अपने हलफ पे उसने अमल कर लिया और उसमें थोड़ी सी भी 1% भी खुदा खौफी हुई कि उसने मरना है और अल्लाह को जवाब देना है, तो ये सीट अता तारड़ साहब की जाएगी। अब अता तारड़ साहब जो हैं आज तक ये नून लीग के हक में कोई बयानी नहीं बना सके, इमरान खान के खिलाफ बयानी नहीं बना सके, बल्कि इन लोगों की नफरत में इमरान खान को वोट ज़्यादा पड़ा है। इमरान खान की मोहब्बत है लोगों में, लेकिन इनकी नफरत ज़्यादा है। और मैंने कई जगहों पर देखा है कि अता तारड़ साहब हों, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों या इस तरह के जो 2-3 और किरदार हैं चाबी वाले खिलौने, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तो लोग जो है वो TV बंद कर देते हैं। वैसे ही TV आजकल नहीं देखे जाते और अगर कोई देख भी रहा हो तो वो बंद कर देते हैं चैनल कि ये चेहरे लोग सुनना ही नहीं चाहते, इनको देखना ही नहीं चाहते। तो अब अता तारड़ साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं। अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने बयानियाँ बनाना है? उल्टा लोगों में अता तारड़ साहब हों, मौलाना ताहिर अशरफी हों, ये लोग आगे अगर किसी की तारीफ़ करेंगे तो यकीन करें उससे लोगों की मुखालफत शुरू हो जाएगी। ये किसी अल्लाह के वली की आगे तारीफ़ करेंगे ना कि वो फलाना अल्लाह के वली बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, तो लोग उस अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि यार इसका मतलब है वो बंदा ठीक नहीं है। हम तो उसे अल्लाह का वली समझते थे कि वो नेक आदमी है, लेकिन क्योंकि अता तारड़ ने उसकी तारीफ़ कर दी है, क्योंकि ये एक और जो किरदार है मुर्तज़ा सुलंगी ने तारीफ़ कर दिया है, मौलाना ताहिर अशरफी ने जो उसकी तारीफ़ कर दिया है, मरियम औरंगज़ेब ने उसकी तारीफ़ कर दी है, तो लोग उसकी मुखालफत शुरू कर देंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है। अगर ये बंदा ठीक होता तो ये 4-5 जो किरदार हैं चाबी वाले खिलौने ये तो इसके हक में नहीं हो सकते थे। अब अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि कौमी असम्बली के इजलास पर अभी तक की समरी पर अभी तक सदर मुमलिकत ने कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से एक समरी सदर को अरसाल की गई जिसमें कहा गया कि 26 तारीख बरोज़ सोमवार को इजलास कॉल किया जाए। इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेज़ा हैं, अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेज़ा हैं। आइन में ये बात दर्ज है कि आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो जब इलेक्शन को 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो इजलास ऑटोमेटिक स्पीकर बुला लेगा, क्योंकि आइन में दर्ज है कि 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है और वो 29 तारीख बनती है। और आप देखेंगे कि 29 तारीख को इजलास होगा। अगर इतना ज़्यादा वो आसान है स्पीकर का बुलाना तो बुला ले स्पीकर। आप क्यों सदर को धमकियाँ दे रहे हैं और हवाई फायरिंग कर रहे हैं? और ये चले हुए कारतूस, चले हुए हथियार, ये वो हथियार हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो हथियार हैं जो अपनी पार्टी को फ़ायदा नहीं दे सके, जो अपनी ज़ात को फ़ायदा नहीं दे सके। कोई और लोग समझते हैं कि हमें बड़ा ये फ़ायदा देगा बयानियाँ बनाने में। अच्छा, लेकिन मसला यह है कि स्पीकर बुला तो लेगा इजलास, लेकिन वो एक गैर आइनी इजलास होगा, गैर कानूनी इजलास होगा। काजी फैसल साहब उसको ठीक करार दे देंगे, वो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन तारीख में लिखा जाएगा कि एक गैर आइनी इजलास था, गैर कानूनी इजलास था जिसके ज़रिए शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हम तमाम कौमी असम्बली मेंबरान के नोटिफिकेशन हो चुके हैं, मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन और अक़लियती मेंबरान के नोटिफिकेशन हो चुके हैं। PTI के नोटिफिकेशन कहाँ हैं? नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फैसला नहीं किया, झूठ बोला इन्होंने, गलत बयानी किया अता तारड़ साहब ने। फिर कहते हैं कि
सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। मतलब फार्म 45 के ऊपर जो जीते हुए हैं उनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदल देना, यह तो मुल्क की खिदमत है। लेकिन सदर साहब जो गैर आइनी गैर कानूनी इजलास पर नामुकम्मल पार्लियामेंट के इजलास की समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर रहे हैं, तो वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाह कमाल है। सदर आरिफ अलवी गौर खान से मुलाकातें करते हैं, वो पीटीआई अरकान को ईवान सदर बुलाते हैं और ईवान सदर में इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। यानी जब दिल करता है तो कहते हैं कि मैंने जेल में इमरान खान नियाजी से मुलाकात करनी है, जब दिल करता है रियासत मुखालिफ बयानियों को प्रमाण चढ़ाते हैं और चढ़ाते रहे हैं। मेरी समझ से बाला तर है कि आपने ईवान सदर में रह के जो आपके बेटे अवाब अलवी ने अमेरिका की भारतीय निर्यात लोगों की जो एक डेंटिस्ट्री की फर्म थी उसके साथ जो MOU किया है, आप बतौर सदर उसमें शरीक रहे। मैंने मीडिया के भाइयों को के साथ वो इमेज शेयर किया है कि ये आपने जो 700 करोड़ का MOU किया और 700 करोड़ बटोरे हैं उन भारतीय निर्यात अमरीकियों से जिनके साथ ये MOU साइन किया गया था। क्या आपको बतौर सदर ये जेब देता था? आपका मनसब इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने बेटे के कारोबार को फ़रोग देने के लिए एक MOU साइन करवाएं? मतलब अल्लाह की शान है। अब शरीफ ख़ानदान के जो डिफेंडर हैं वो आरिफ अलवी साहब पर बात करेंगे, 700 करोड़ की करप्शन के इल्ज़ाम लगाएंगे, जिन्होंने अरबों खरबों की जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, जिनको अदालतों से बेइज्जत बरी करवाया गया है, ज़बरदस्ती बरी करवाया गया है, कवानीन तब्दील जिनके लिए किए गए हैं, जिन्होंने हुकूमत 18 माह की जो की वो इसीलिए की कि अपनी करप्शन लूटमार ख़त्म करे और अगली करप्शन लूटमार कर सकें। और आप जो इक़्तिदार ले रहे हैं वो आवाम के लिए थोड़ी ले रहे हैं। मुझे बताएं ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो इजलास रहे हैं, मीटिंग्स रही हैं अभी हुकूमत साजी के लिए, कहीं एक आपने सुना है कि आवाम की बात हुई हो? कहीं एक जगह आपने सुना है कि बात ये हुई हो कि हमने आगे पेट्रोल सस्ता करना है, डीजल सस्ता करना है? बल्कि ये तो अपने जो है वो वादों से जो इलेक्शन है वो एक एक से फिरेंगे और आवाम के लिए तबाही और बर्बादी का एक सामान होगा। आप देखेंगे जो आवाम के साथ होने जा रहा है। उसके बाद फिर आगे उन्होंने वो इनके आरिफ अलवी साहब के बेटे के MOU के ऊपर बड़ी तफसील से बात की और जनाब फिर वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सदर साहब डील करना चाहते हैं जमहूरियत को, हम तो डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन की तरफ जा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो। माशाल्लाह बढ़िया, आप चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो। 90% अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसका मैंडेट चोरी करके अक़लियत को अक्सरियत में बदल के, अक्सरियत को अक़लियत में बदल के आप कह रहे हैं कि आप जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। अल्लाह की कुदरत है। फिर कहते हैं जनाब कि मुल्क में हम तो चाहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी आए, गुर्बत कम हो। जी बिल्कुल, आप चाहते हैं पहले तो मियां नवाज शरीफ को कहना कि अपने असास और जायदादें जो बाहर रखे हुए वो वापस लाएँ, फिर वो करें। तो क्या मतलब अजीबो गरीब आप जो है वो बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी कम हो और सदर साहब वहाँ बैठे साजिश कर रहे हैं और ना सिर्फ साजिशें कर रहे हैं बल्कि रोज़ अव्वल से जब भी उनको मौका मिला है, कोई अहम तैनातियों का मामला हो, उठ के भाग के ज़मान पार्क चले जाते हैं। कोई और मामला हो तो कहते हैं कि मैंने जेल में इमरान खान से मुलाकात करनी है। इनके आप असासे चेक कर सकते हैं। मैंने जो FBI से डाटा हासिल किया है, सदर साहब के जो कुल असासे हैं, अगर आप मालियत चेक करें तो मुझे हैरानी होती है कि आपकी फ़लाँ आगे असासे उनको बता रहे हैं। पहली बात यह है कि आपको FBI का डाटा मिल कैसे गया? FBI तो डाटा किसी का नहीं दे सकता इस तरह से। आपने तो FBI और एक और पता नहीं कौन सा अदारा था जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ का डाटा दिया था, तो आपने तो वो शाहिद असलम को उठा लिया था कि शाहिद असलम को डाटा कैसे दिया जा सकता है, और आपने तो इसके ऊपर केसेस बनाए हैं। काजी फाइज ईसा साहब का डाटा जिस तरह से एसिड रिकवरी यूनिट ने हासिल किया था, जो कि एक सरकारी इदारा था, उसके ऊपर आपने केसेस बना दिए। यहाँ पे आपने आरिफ अलवी साहब का डाटा ले लिया। किसने आपको दिया? आपको कैसे मिल गया? आप निगरान सेटअप है या ये क्या है कि उसमें आपको FBI नून लीग को जवाब दे, शरीफ खानदान को जवाब दे? तो सारे पाकिस्तान को पता है, ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जनाब आरिफ अलवी ने ईवान सदर में आदिल अंसारी नामी आदमी को मीडिया कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है, जो एक सियासी जमात का कारकुन है और जो रियासत मुखालिफ बयानी बनाता है। अल्लाह की शान है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बंदे बिठा के पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स बनवाए और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करने वालों को आज जिन ओहदों से नवाजा हुआ है। ये बात करेंगे कि जनाब रियासत मुखालिफ बयानी आदिल अंसारी बना रहा था। ज़रा ये मरीम नवाज साहबा के वो जलसों में तकरीरें निकालें ना, वो जो नारे लगवाती थी, ये जो दहशत गर्दी है, वो वाले नारे निकलवाएं ना। किस तरह के नारे थे? नून लीग के लोगों के नारे निकलवाएं, किस तरह के नारे थे। उसके बाद जनाब कहते हैं कि फ़लस्तीन वाला भी को उनके ऊपर लगा दिया कि वो जो है उन्होंने कोई बयानी गलत बनवाया। ये अगर सारी चीज़ें हो रही थी, आज आपको याद आई हैं जब वो समरी पर दस्तखत नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपके पास और कुछ है नहीं, आप झूठा प्रोपेगेंडा करने आ रहे हैं आरिफ अलवी साहब के खिलाफ। फिर कहते हैं जनाब उनके बेटे के ऊपर फिर और इल्ज़ामात, और आप कहते हैं कि ये केयर टेकर सदर के तौर पर बैठे हैं, तो आप टाइम पे करवा देते इंतखाबात, तो वो ना बैठे होते। आपने इंतखाबात जो है वो डिले किए, जिस वजह से आज वो यहाँ बैठे हैं। और वो कहते हैं कि आपकी तो मुद्दत ख़त्म हुए भी महीने हो चुके हैं, सदर का इंतखाब आना है, मगर अफसोस की बात है कि आप एक सियासी कारकुन बनकर रह गए हैं, एक सियासी जमात के रुकन बनकर रह गए हैं। ईवान सदर को बेतौकीर किया। माशाल्लाह
आगे बड़ी शान बढ़ने वाली है ईवान सदर की। जब सदर जरदारी बने होंगे फिर बड़ी सदर की शान बढ़ जाएगी। अभी उनकी शान ठीक नहीं है, सदर ईवान सदर की उन्होंने बेतौकीर कर दिया। इसको साजिशों का गढ़ बनाया है। IMF को खत लिखने का मामला हो तो इसके ताने बाने सदर से मिलते हैं। जेलों में जाकर मुलाकात करने का मामला हो, पैगाम रसानी का मामला हो, इसके ताने बाने ईवान सदर से मिलते हैं। और आपके बेटे की करप्शन हो तो उसके ताने बाने आपसे मिलते हैं। और ये सारी बातें जनाब, अब वो कह रहे हैं कि 29 को इजलास तो होगा, हम बुलाएंगे हर सूरत में। बिल्कुल जी, बुला ले जो स्पीकर है वो बुला ले, लेकिन वो गैर आईनी इजलास होगा, गैर कानूनी इजलास होगा, जिसकी कोई वक़्त, जिसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि केयरटेकर सदर मुल्क के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, मुकम्मल कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, और जो उन्होंने ओहदे का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया उस पर बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी बनाई जानी चाहिए। और मैं इस पर ईवान में बात करूँगा, कौमी असम्बली में इस मामले को उठाऊँगा, और स्पीकर को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मामले पर एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दें और वो आगे किसी तहकीकाती इदारे के ज़िम्मे लगाएँ कि जिस कंपनी से उनके बेटे ने, आरिफ अलवी साहब के बेटे ने जो है वो एक MOU साइन किया है, उस पर तहकीकात करवाई जाएँ। अब मसला ये है कि अब आप देख लें, मरीम नवाज साहब हैं तो उधर उनका आते साथ ही जो फोकस होगा वो तहरीक इंसाफ के हामी होंगे, इमरान खान के वोटर और सपोर्टर होंगे जो कि 80-90% है पंजाब में। वो कहते हैं कि इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होना चाहिए। अता तारड़ साहब कह रहे हैं असम्बली में सबसे पहले आके आरिफ अलवी साहब के खिलाफ वो काम डालेंगे। मसला ये है कि इनको अवाम इनकी ना तरजीहात में, इनकी तरजीह में अपनी ज़ात है, अपना मफाद है, अपने केसेस हैं, अपनी करप्शन है, अपनी लूट मार है और अपने मुखालफिन हैं, उसके लिए हुकूमत ले रहे हैं। तो ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में आगे हालात किस तरह आने वाले हैं और पंजाब के हालात कितने बदतर होंगे। अल्लाह ताला पंजाब पर, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करें। सूरत हाल बहरहाल बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।